Hello everyone, my name is Megha Singh and I am back with my 10th class series. So first we will start chapter name, that is chemical reaction and equation. So what is chemical reaction? When two or more substances react and form a new substance with different chemical properties are known as chemical reaction. है ना? एग्जाम्पल के साथ देखें, देखो अगर हमारे पास H2 गैस O2 गैस से रिएक्ट करती है, वहीं पर H2 इज फ्लेमेबल गैस है, वही O2 फ्लेम को सपोर्ट करने वाली गैस है, और इनका प्रोडक्ट क्या बनता है, दैट इज H2O इन लिक्विड स्टेट. दैट मीन्स ये फायर को रेजिस्ट करती है, यानी कि बिल्कुल अपोजिट करेक्टरिस्टिक्स की जो कंपाउंड हमारा ये रिएक्ट कर कर बिल्कुल अपोजिट करेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड बन गया. इसी को बोलते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन. When two more substances react together and form a new substance with new chemical properties is known as chemical reaction, and the way of representing it is known as chemical equation. एक और देखते हैं, चलो एग्जाम्पल. अगर सोडियम मेटल रिएक्ट कर जाता है वाटर से, तो व्हाट विल हैपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और H2 गैस बनती है जो कि रिलीज हो जाती है ऊपर, दैट इज गैस. एंड द एरो रिप्रेजेंट इवोल्यूशन ऑफ गैस. सो व्हेन सोडियम मेटल कैसा होता है भाई, हाईली रिएक्टिव मेटल. अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तुरंत एक्सप्लोड होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जो एक्सप्लोजन के कारण साथ साथ बर्न आउट हो जाती है. सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. इट इज अ बेस. The representation of a chemical reaction is known as chemical equation. Now, these reactions are occurred with certain changes. Let's discuss changes one by one. सबसे पहले बेटा पढ़ते हैं इसमें चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट. स्टेट मतलब भाई उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाना, है ना. वाटर के केस में पहले एग्जांपल देख लो, H2 गैसियस स्टेट था और वही हमारा O2 भी गैसियस स्टेट था. दोनों रिएक्ट करे और H2O बना लिए जो कि लिक्विड स्टेट है, यानी कि गैस से लिक्विड बन गया, चेंज इन स्टेट आ गया. एक तो ये होता है हमारा. एक होता है हमारा चेंज इन कलर. चेंज इन कलर यानी कि कलर में चेंज आ जाता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. क्या होगा देखो, चेंज इन कलर. कॉपर अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का. कॉपर होता कैसा है कलर में, ब्राउनिश होता है, ब्राउनिश कलर का होता है. और वो जो ऑक्सीडेशन होता है उसका, देन इट विल बिकम कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर. तो कलर में चेंज आ गया, इट इज अनदर चेंज. एंड एक और होता है बेटा चेंज इन टेम्परेचर. बेटा स्टेट चेंज में टेम्परेचर का चेंज होना टू वेज में होता है, या तो हीट एवॉल्व होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी. तो इन मेथड्स को हम टू वे में पढ़ते हैं, राइट. पहला होता है हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस में बेटा हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखें, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है. अब मैं ये केमिकल फॉर्मूलाज आप कैसे लिख पा रहे हो, हम 9th में पढ़ चुके हैं ये, है ना. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ इसमें हीट रिलीज होती है. जिस भी बीकर में आप इसको परफॉर्म करेंगे द बीकर विल गॉट वार्मर. तो हीट रिलीज हो रही है. तो किस टाइप ऑफ रिएक्शन हुई है, एक्सोथर्मिक हुई. वही एक होती है एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक इन विच heat is given to the reaction. यानी कि फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम
हीट देते हैं तब क्या करता है वो, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, CO2 गैस बना लेगा, राइट। अब CO2 गैस क्या करेगी, रिलीज कर जाएगी, CO2 गैस रिलीज हो गई, ये गैस है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अपसाइड एरो क्या बताता है, गैस रिलीज हो रही है। इस केस में हमने हीट गिव दी है रिएक्शन को, यानी कि हमने रिएक्शन को प्रोवाइड करी है हीट, हीट एब्जॉर्ब हुई है, हीट गेट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब हो गई हीट, इस वे में हीट एब्जॉर्ब हो गई है, और इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज होती है दैट इज एक्सोथर्मिक। आई थिंक यू गॉट इट क्लियरली। नाउ shift to the another change, that is evolution of gas. गैस इवॉल्व हो रही है भाई इसमें, evolution of gas। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारा Zn H2SO4, इट इज एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जो सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, मोस्टली ये वाटर में डिजॉल्व रहता है, ये क्या है, सॉलिड है, मेटल है। अब जब ये रिएक्ट करते हैं तो ZnSO4 बनता है, एक्वस सॉल्यूशन, प्लस H2 गैस, जो ये H2 है ना, ये रिलीज हो जाती है, इवॉल्व होती है गैस, गैस इवॉल्व हो रही है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी चेंज होता है। एक और चेंज होता है प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है भाई, प्रेसिपिटेट क्या होता है हमारा, प्रेसिपिटेट होता है हमारा इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाना। जब कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल मतलब जो भी कंपाउंड बन रहा है वो उसमें सॉल्युबल नहीं होगा, राइट, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, इन शॉर्ट बोल देते हैं PPT। क्लियर। जब भी कोई भी रिएक्शन, दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और एक जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल रहता है, दैट इज प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जाम्पल, हम सोडियम सल्फेट को रिएक्ट करा देते हैं बेरियम क्लोराइड से, बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करा दिया, व्हाट विल हैपन, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है, जैसे BaSO4, एक्वस सॉल्यूशन है, सारा एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, प्लस हमारा वेल नोन सॉल्ट दैट इज कॉमन सॉल्ट NaCl बन जाता है, और बैलेंस आउट करें तो इसको, ये 2 और ये Cl2 बैलेंस है, BaBaSO4 बैलेंस है, ये aqueous solution। So these type of changes occur in a chemical reaction। अगर ये चेंजेस आप नोटिस करते हो किसी भी रिएक्शन में, that means it is a chemical reaction। Great। Now let's discuss the most important topic, that is balancing। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं बैलेंसिंग से कि मैम ये कैसे होगी, मैम बहुत डिफिकल्ट है। चलो मैं ट्राई करती हूँ आपको इस मेथड से समझ में आए और इजी लगे। सो वी विल डिस्कस 2 मेथड्स। पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल बैलेंस करने का, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में हम लेते हैं जैसे कि कार्बन O2 से रिएक्ट करता है, सबको पता है CO2 बन जाती है, ये तो मैम ऑलरेडी बैलेंस है। कुछ ऐसा बताओ जो बैलेंस ना हो, चलो इसको अनबैलेंस बना देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं होती ना बैलेंस, तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, अब ये बैलेंस नहीं है। तो सिंपल आप एक रूल फॉलो करेंगे और उस रूल के अकॉर्डिंग आप बैलेंसिंग को फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले हम मेटल को देखेंगे, क्या मेटल बैलेंस है, फिर हम जाएंगे नॉन मेटल पर। नॉन मेटल बैलेंस होंगे तो हम जाएंगे फिर ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन, और इसी पैटर्न को फॉलो कर हम बैलेंस करेंगे। लेकिन हर एक स्टेप के बाद रिवाइव हो जाएगा हमारा पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल कार्बन,
यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे कहीं पे नहीं है। नॉन मेटल, हाँ कार्बन है, तो नॉन मेटल ऑलरेडी बैलेंस है, कार्बन 1, यहाँ पे भी कार्बन 1। अब नाउ नॉन मेटल के बाद किस पे जाना है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यानी कि ऑक्सीजन को हमें क्या करना है, बैलेंस आउट करना है। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 बना दो, स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोबारा से पैटर्न रिवाइव हो जाएगा। मेटल है नहीं, नॉन मेटल बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। नॉन मेटल बैलेंस है क्या हमारा, नहीं, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ पे 2 लिख लो। अब देखो दोबारा रिवाइव होगी, मेटल है ही नहीं, नॉन मेटल बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन है ही नहीं, बैलेंस हो गई हमारी रिएक्शन। इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अब हम मैग्नीशियम नाइट्रेट को रिएक्ट करा दो वाटर से। अब ये जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास वाटर से रिएक्ट करे तो हाइड्रोक्साइड ही बनेगा भी मेटल के साथ। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और N है, H है, अमोनिया बन जाएगा, अमोनिया, सिंपल। अब देखते हैं अपना पैटर्न फॉलो करके। सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई, मेटल। मेटल यहाँ पर हमें बस मैग्नीशियम दिख रहा है ना, तो मैग्नीशियम क्या बैलेंस्ड है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 बना दो, दिक्कत क्या है, हो गया भाई मेटल। नॉन मेटल पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ इसको 2 बना दो। अब नाउ देखो रिवाइव हो गया अगेन, मैग्नीशियम बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन पे जाइए, यहाँ पर 1 है, और यहाँ 2 3 6, यहाँ 6 है, तो इसको 6 बनाना होगा, तो यहाँ पर 6 रख दिया। अब देखो दोबारा रिवाइव हो गया। मेटल बैलेंस है क्या, मेटल बैलेंस है, नॉन मेटल बैलेंस है, नॉन मेटल बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, यस हो गई। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हो गए, 6 2 12, और यहाँ पर कितने होंगे, 2 3 6, 2 3 6, 6 6 12, हो गए वे बैलेंस, यस। सो इस मेथड को आप फॉलो कर सकते हो फॉर बैलेंसिंग। अब एक सेकंड मेथड भी बोला था, मैं आपको सेकंड मेथड सिखाऊंगी। तो एक सेकंड मेथड के लिए थोड़ा मैथमेटिकल यूज लगाएंगे, ठीक है। उसको एक मैथमेटिकल प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। कैसे, अमोनिया को रिएक्ट करा दो ऑक्सीजन से, क्या फॉर्म होगा भाई अमोनिया जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगी, तो हमारे पास अमोनियम एक तो नाइट्रेट बन जाएगा और H2O बन जाएगा, यही तो बनेगा, H2O बन सकता है, और यस नाइट्रोजन ऑक्साइड बन सकता है। अब इसको बैलेंस कैसे करें, यहाँ लिख दो A, ये लिख दो B, ये लिख दो C, और ये इसके आगे लिख दो D। थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसको, प्लस DH2O, राइट। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे वही, यहाँ नाइट्रोजन A है और यहाँ नाइट्रोजन C है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ फॉर नाइट्रोजन A इज इक्वल्स टू C, राइट। दिख रहा है यहाँ पर A है इसकी वैल्यू और यहाँ पर इसकी वैल्यू C है, इक्वल्स टू लिख सकते हैं। और फॉर ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 2B है, इक्वल्स टू यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो गई, देखो यहाँ एक तो C है और यहाँ D है, यानी कि C प्लस D, एक ये इक्वेशन आ गई। अब बचा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए यहाँ 3A है, 3A इक्वल्स टू यहाँ क्या है भाई, यहाँ है 2D, 2D। लेट एज्यूम कर लेते हैं A की वैल्यू 1 है, दैट मीन C की वैल्यू भी 1 हो गई। और दूसरी बात, इक्वेशन दिस 3A इज इक्वल्स टू 2D, दिस इंप्लाइज दैट A की वैल्यू 1 है, तो D की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, D इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय, ये इधर आ जाएगा, डिवाइड बाय जाएगा ना ये 2, तो D की वैल्यू आ गई, A और C की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यूज क्या मैं B वाली इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, देखो 2B
C की वैल्यू 1 प्लस D की वैल्यू 3/2। इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेके ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3/2, दैट मीन्स 5/2। बी निकालने के लिए इसको 2 से और डिवाइड करना होगा, तो यानी कि ये 2 जो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में चला जाएगा, 5/4। बी की वैल्यू ये आ गई। इतना तक सॉल्व हुआ, समझ में आया भाई सभी को? ये रफ कर दूं? ठीक। तो अब ये वैल्यूज को ना पुट कर लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा। ए की तो हमें पता ही है 1 है, तो अमोनियम 3 की वैल्यू 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई 5/4, 2 का स्क्वायर, वो सॉरी O2 विल गिव यू C। 1 था 1 नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस डी की वैल्यू कितनी थी भाई 3/2, यानी कि 3/2 H2O। भाई मैंने फ्रैक्शन में ना अच्छे से नहीं लग रही इक्वेशन, इसको फ्रैक्शन के बिना बनाते हैं। कैसे बनाए फ्रैक्शन के बिना? लकीली वी हैव मल्टीपल्स ऑफ 2, सो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो क्या मिल जाएगा हमें, दैट इज 4 NH3 प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो नीचे वाला 4 कट हो जाएगा, दैट मीन्स 5 O2 विल गिव यू, इसको 4 NO प्लस इसको 4 से करेंगे तो 2 4 को कट करेगा, 2 बचेगा, 2 × 3 6 H2O। हो गई बैलेंस? चेक कर लो भाई बैलेंस है। इस मेथड को भी हम फॉलो कर सकते हैं फॉर बैलेंसिंग। सो आगे वाले वीडियो में मैं और अदर टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।